हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपसे मैंने कहा था कि हम सीटेट की जो क्लासेस हैं वो शुरू कर चुके हैं, जिसमें आज हम अब मैथ्स पेडागोजी की क्लास लेंगे, जिसमें हमने वेन हीलो के लिया है। वेन हीलो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है मैथ्स पेडागोजी का, तो इसको चलिए हम दोस्तों इसका शुरू करते हैं। वेन हीले इन्होंने ज्यामितीय सिद्धांत दिया था। पहले इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जहाँ पे जियोमेट्री लर्निंग की बात आएगी वहाँ पर नाम आएगा वेन हीले। किसका नाम आएगा? वेन हीले। चलिए कुछ इंट्रोडक्शन दे लेते हैं इनके बारे में। एक थे पियरे वेन हीले और उनकी पत्नी थी दीना वेन हीले, जिन्होंने शोध किया था और वे शोधकर्ता और शिक्षक दोनों थे। इन्होंने नीदरलैंड के बच्चों पर 1957 में अध्ययन किया था, जो बच्चों में ज्यामिति सीखने में महत्वपूर्ण था। इसलिए वेन हीले सिद्धांत ने ज्यामिति समझ के विभिन्न स्तरों का वर्णन किया, जिसके माध्यम से छात्रों की जो ज्यामिति सीखने की सीखने में प्रगति देखने को मिला था। तो वेन हीले ज्यामिति सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब वेन हीले के बारे में, वेन हीले सिद्धांत क्या कहता है, इन्होंने लेवल के बारे में बताया, यानी कि सीखने के लेवल स्टेज के बारे में बताया है। इसको भी लेवल यानी स्तर, इसको आप दो तरीके से जानेंगे। अगर आपसे लेवल की बात करिए तो आप मानेंगे 4। अगर स्टेज लिखा रहेगा तो आप लगाएंगे 5। अगर लेवल लिखा रहे तो 4, अगर स्टेज लिखा रहे तो 5। चलिए आगे देख लेते हैं इनके लेवल और स्टेज के बारे में। तो बस अगर आप चार्ट देख रहे हैं, अगर इस चार्ट को अगर पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं, यहाँ से आने वाले क्वेश्चन जो हो आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सबसे पहला देखिए यहाँ पर लेवल। अगर लेवल मानेंगे तो 0 से चलेंगे, 0 1 2 3 4, और स्टेज से चलेंगे तो आप 1 से चलेंगे। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। सबसे पहला जो लेवल 0 या स्टेज 1 है, इसको कहते हैं चाक्षुषीकरण, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। यानी कि इसमें बच्चा क्या होता है, किसी चीज़ को जो सबसे पहली बार देखता है, यानी कि उसके बारे में कुछ जानता नहीं। यानी जब बच्चा पैदा होता है, जब भी किसी चीज़ को देखता होगा, यानी कि वो जो भी चीज़ देखता है उसको कुछ सोचता नहीं, जो जैसे देखता है वैसे उसको ग्रहण कर लेता है। तो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। स्टेज 2, जब बच्चा स्टेज 2 में जाता है तो विश्लेषण करता है, जब यानी उसको जो चीज़ देखा हुआ होता है उसके बारे में थिंक करता है, एनालिसिस करता है। तो इसको एनालिसिस में करेंगे। जैसे कोई बच्चा है क्या करता है, समोसा को देखता है, तो समोसा को देखते हुए उसको एक शेप नजर आती है, तो उसके बारे में विश्लेषण करता है कि वो कौन सा शेप है, ट्रायंगल है कि रेक्टेंगुलर है, किस प्रकार का समोसा है, यानी कि उस पर क्या एनालिसिस करता है। लेवल 2 यानी स्टेज 3 पे आप जाते हैं तो बच्चा इनफॉर्मल डिडक्शन यानी अनौपचारिक निगमन करने लगता है। देखिए यहाँ पर आपको आगे हम इनके बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक रिगर विश्लेषण चाक्षुषीकरण क्या है। ये आप स्टेज जान लीजिए, अनौपचारिक निगमन है, और लेवल 3 में औपचारिक निगमन, और लास्ट है जो स्टेज 5 या लेवल 4, इसको बोलते हैं रिगर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में टर्म याद रखेंगे, रिगर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता। इसमें बच्चा दृढ़ हो जाता है। जो भी इसने सबसे पहले स्टेज यानी विजुलाइज किया था, अब उसको किसी भी तरीके से उसको आप कंफ्यूज भी करेंगे तो भी अब वो समझ चुका होगा। जिस एज में आप हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर बताया जाएगा तो आप उसको समझ जाते हैं। तो वही होता है रिगर स्टेज। चलिए आगे हम चलते हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला लेवल 0 यानी कि विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण क्या होता है? इस स्तर में बच्चा ज्यामितीय आकृतियों जैसे कि त्रिभुज, आयत, वृत्त आदि को उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी बनावट के और या दिखावट के आधार पर पहचान करता है। मैंने जैसे बोला, जब कोई बच्चा छोटा होता नहीं पैदा होता है, जिसको जैसे देखता है वैसे उसको ग्रहण करता है, यानी कि जैसे उसकी बनावट होगी, जैसे उसकी दिखावट के आधार पर उसको पहचानता है। ये सब बच्चे की सोच पर आधारित होता है, बच्चा उसको कैसे सोचता है। जैसे बच्चे ने पहली बार देखा तो जैसे मान लीजिए कोई डॉग था, उसको देखा, उसको 4 पैर थे। फिर वो बच्चा कुछ समय बाद क्या होता है, 4 पैर वाला ही एक बिल्ली के बच्चे को देखता है, तो यानी कि उसको भी कुत्ता समझेगा, क्योंकि उसको उसके बारे में क्या है, उसको पूरी नॉलेज नहीं है। जो जैसे देखा है उसको विजुलाइज कर लिया, इसलिए इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन यानी चाक्षुषीकरण। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक शेप बना हुआ है और यहाँ पर भी एक शेप दिख रहा है। इसको जैसे दिखा अभी उसको क्या कर रहा है, वैसे ही ग्रहण कर रहा है, उसको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। जैसे आप ये देख रहे हैं ट्रायंगल, समोसे का आकार दिख रहा है, हैप्पी बर्थडे का ये जो कैप होता है उसका आकार दिख रहा है। बच्चा अभी जो जैसे देख रहा है वैसे सीख रहा है, उसको विजुअलाइज कर रहा है। यानी कि ये सर्कल, आप जानते हैं सर्कल, लेकिन वो नहीं जानता है इसके बारे में कि ये क्या है। तो जैसे रोटी भी सर्कल होता है, वो क्या होता है, उसको नहीं समझेगा कि ये रोटी है। अगर आप जिसको जो चीज़ बताएंगे उसको वही मानने लगता है। प्लेट होगा तो भी उसको क्या कहेगा, ये तो सर्कल है, रोटी है, उसको वही समझेगा, यानी कि उसके बीच में अंतर नहीं कर पाएगा। जैसे रेक्टेंगल है, चॉकलेट भी दे देंगे तो वो क्या करेगा, अभी उसको अंतर नहीं कर पाएगा कि ये क्या है, इसका क्या कार्य होता है। सबके अलग अलग होते हैं कार्य। चलिए
विजुअलाइजेशन में मतलब जो चीज़ जैसे देखता है उसको वैसे ही ग्रहण करता है उसमें। अब लेकिन जब दूसरा टर्म आता है लेवल 1 एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन है यहाँ का। एनालिसिस, पहली बार बच्चा किसी चीज़ के बारे में सोचता है। जब वो फर्स्ट लेवल में वो क्या करता है, जो जैसे देखता है उसको ग्रहण करते जाता है। लेकिन इस स्तर में बच्चा ज्यामितीय आकृतियों के गुणों, सूत्रों एवं उनकी संख्याओं से परिचित हो जाता है। यानी कि अभी जो आपने ऊपर देखा था स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, अब इसमें क्या होता है बच्चा उसके बारे में यानी कि उनके जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में क्या होगा, परिचित होगा। अभी बनाना नहीं सीखेगा, परिचित होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए ये क्या स्क्वायर है, इसकी इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अभी उसके बारे में क्या कर रहा है, परिचित हो रहा है। ठीक है, जो जैसे आप बताएंगे उस तरीके से वो परिचित हो जाएगा। जैसे किसी भी आकृति की भुजा, कोण, विकर्ण, परिमाप, परिधि और उनका क्षेत्रफल, इसके अतिरिक्त बच्चा समूहों में से आकृतियों को अलग भी करने लगता है। यानी कि अगर आप जैसे कि आप एक एक जैसे ऊपर मैंने फिगर दिखाए थे, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये सब फिगर दिखाए हैं। अब इनको बच्चा क्या करेगा, एक ही जैसी आकृति लेकिन इनको अलग करना सीख लेगा। कब सीखेगा, लेवल 1 में। लेवल 0 चाक्षुषीकरण में ऐसा नहीं होता। एनालिसिस करने के बाद उनको आकृतियों का अलग करने लगता है, पहचानने लगता है और उनके बारे में परिचित हो जाता है। उनके सूत्र क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लेकिन अब देखिए, हाँ यहाँ पे फिगर देख लीजिए, ये सर्कल है, क्या है, ये सर्कल है, ये क्या है, ट्रायंगल है। अब इनको क्या करेगा, जैसे ये क्या है, स्क्वायर है। अब बच्चा इनको समझने लगता है कि ये स्क्वायर है, ठीक, ये रेक्टेंगल है, ठीक। चलिए अब अगला लेवल 2 में चलते हैं, जिसको बोलते हैं अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन, या इसको रिलेशनशिप बोलते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। अभी उसमें आपने जैसे जानकारी दिया उसको वैसे क्या किया, वो एनालिसिस किया। यानी कि उसके बारे में सबसे पहले लेवल 0 में क्या हुआ, बच्चा जिसको जैसे देखा वैसे ही ग्रहण कर लिया। और लेवल 1 में क्या किया, बच्चे ने उसके गुणों के बारे में जाना, उसके गुणों के बारे में सीखा और उनको अलग करना सीख गया। जो लेवल 0 में ऐसा नहीं था, उसको नहीं करना सीखा था। अगर 4 पैर देखा, बिल्ली देखा उसने पहली बार में, तो कुत्ता आगे चलते कुत्ता देखा तो उसको भी क्या बोलेगा, वो बिल्ली बोलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अनौपचारिक निगमन में बच्चा रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि सिमिलैरिटी के बेस पर। जैसे कि ये क्या है, ये है आपका बच्चा, इसको अब समझता है कि ये रेक्टेंगल है। इसकी क्या होती हैं, 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं और इनके 2 आमने सामने की छोटी भुजाएं भी बराबर होती हैं। वैसे ही ये क्या है, स्क्वायर। तो वो बच्चा क्या होता है, अब इसको सिमिलैरिटी को बनाना स्टार्ट समझने लगता है कि अगर मैंने ट्रायंगल को ऐसे रखा फिर मैंने ट्रायंगल को उलट दिया, तो अब वो क्या करेगा, ये वो जानने लगेगा कि ये भी क्या है, ट्रायंगल है। मैंने ये इसको भी ऐसे ही बनाया सर्कल के रूप में, इसको भी बनाया। लेकिन अब बच्चा क्या होगा, इनके बीच में अंतर करना सीख जाता है, यानी सिमिलैरिटी के बीच में रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। किस लेवल में, लेवल 2 में। किस लेवल में, लेवल 2 यानी कि अनौपचारिक इनफॉर्मल डिडक्शन में। अब लेवल 3 यानी स्टेज 4 में, इसको कहते हैं फॉर्मल डिडक्शन या औपचारिक निगमन। इसमें बच्चा आकृतियों, शेप के फार्मूला ढूंढने लगता है। इसमें बच्चा जो सेकंड लेवल 1 में जब बच्चा क्या होता है, उसको जैसे सूत्र या उसके बारे में प्रॉपर्टी बताएंगे उसको सीख लेता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा खुद से लेवल 3 यानी फॉर्मल डिडक्शन यानी खुद से सूत्र को बनाने लगेगा, खुद एक दूसरे के रिलेशन को अपने से समझने लगता है। बच्चा हर प्रकार की आकृतियों के बीच सामंजस्य, ये क्या है, आप सामंजस्य स्थापित कर लेता है। अर्थात बच्चा किसी भी आकृति को देखकर उनकी विशेषताओं आदि का वर्णन कर सकता है। यानी कि देखिए फिगर है, हाँ चलिए मैं बना देता हूँ। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपने लिख दिया 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिया आपने 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। तो अब बच्चा, आपने नहीं बताया कि ये क्या है, लेकिन अब वो क्या होगा, अब यहाँ तक लेवल 3 आते आते फॉर्मल डिडक्शन में बच्चा खुद से जब देखते ही वो क्या करेगा, पहचान लेगा कि इसके आमने सामने की सभी भुजाएं क्या है, 2 आपस में बराबर है, लेंथ बराबर है और ब्रेड्थ बराबर है, तो ये रेक्टेंगल है। बच्चा इसमें समझ जाएगा। अगर आप इस ट्रायंगल की सभी भुजाओं को क्या कर देते हैं, आप इक्वल कर देते हैं, तो इसको वो जान जाएगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है। अगर आप किसी भी 4 भुजाओं को इस तरीके से जोड़ दें और सबको बोलें कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो बच्चा क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। यानी अगर वह समझ जाता है अब तो वह लेवल 3 यानी फॉर्मल डिडक्शन औपचारिक निगमन में बच्चा आ चुका है। लेवल 4 यानी कि स्टेज 5, लेवल 4 स्टेज 5 दृढ़ता या रिगर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, दृढ़ता या रिगर। इसमें बच्चा क्या होता है, अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग
खुद से चीजें बनाता है, इस स्तर में बच्चों को आकृति दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। जहां तक अभी तक हमने बच्चों को आकृति दिखानी पड़ती थी, तब बच्चा उसको ढूंढता था, उसके क्वालिटी के बारे में अपने से खोज करने लगता था। यहाँ पर आपको दिखाने की फिगर आकृति दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। बिना आप केवल बोलेंगे और बच्चा उसको करना स्टार्ट कर देगा, यानी उनकी विशेषताओं का वर्णन करने लगेगा। जैसे कि आपने बच्चे को समोसा दिया और समोसे को कहा कि आपको उसका नाप लिखकर हमें बताना है कि ये कौन से शेप में है, तो बच्चा उसको क्या करेगा, उसको देखते ही उसको एनालिसिस करके उसका वर्णन करने लगेगा, यानी कि अब उसके अपने ज्ञान के प्रति दृढ़ अवस्था में आ चुका है। जो भी जैसे भी कहेंगे बच्चा उसको क्या करने का आपको बताने लगेगा। यानी कि ज्यामितीय चिंतन पे वो किस स्टेज में, स्टेज 5 में है, और कौन से लेवल में है, लेवल 4 में है। कौन से लेवल में है, लेवल 4 में। चलिए, आपने थ्योरी तो समाप्त कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने समाप्त किया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत मिस्टेक है, होगा, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता है। अगर आप नए होंगे तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा थ्योरी को। ज़्यादा 10-12 मिनट का ये अभी तक सेशन हुआ है। चलिए, कुछ क्वेश्चनों को इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो सीटेट में ऑलरेडी आए हैं। देखिए, जुलाई 2019 में पेपर फर्स्ट में आया है। वेन हीले स्तर जिस विकास की अवस्थाओं की ओर संकेत करते हैं वह है, यानी कि किस प्रकार की अवस्थाओं या संकेतों को संख्या की संकल्पना बताते हैं वेन हीले। स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन के बारे में, भिन्न के बारे में। तो ज्यामितीय चिंतन के बारे में वेन हीले बताते हैं। तो आपने भी इसका सही आंसर आई होप दिया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉड से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। तो आप समझ गए होंगे, जहां पर ज्यामिति आ जाएगा वहां पर वेन हीले आएंगे। जीन पियाजे, माइकल कोल, वेन हीले और बीएफ स्किनर। तो इसका क्या हो जाएगा, वेन हीले। ज्यामितीय चिंतन से संबंधित कौन है, वेन हीले, जनवरी 2022 में आया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय सिद्धांत। देखिए, ज्यामितीय सिद्धांत तो तुरंत आप क्या लगाएंगे, वेन हीले। आप कुछ भी रहे, ज्यामितीय सिद्धांत आएगा तो वेन हीले होंगे। वेन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत का शुरुआती स्तर कौन सा होता है। देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे, शुरुआती स्तर बोला है। क्या बोला है, स्तर। तो शुरुआती स्तर अभिगृहित, दृश्यीकरण, विश्लेषण की निगमन। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए स्तर बोला है। क्या बोला है, स्तर। कौन सा, शुरुआती। तो स्तर जो पहला ही था उसको क्या बोलते हैं, दृश्यीकरण। क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, विजुअलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, ज्यामितीय समझ की विकसित, यानी कि ज्यामिति के बारे में समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। सबसे पहले क्या आता है, मानसिक चित्रण आता है, औपचारिक निगमन आता है, मानसिक चित्रण आता है, औपचारिक निगमन आता है, तो मानसिक चित्रण आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले विजुअलाइजेशन आता है। तो विजुअलाइजेशन में जो विजुअलाइजेशन का जो अर्थ होता है उसको मानसिक चित्रण भी कहते हैं, मानसिक चित्रण भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मानसिक चित्रण कहाँ पे, देखिए ये भी सही हो सकता है, ये भी अभी 3 सही हो रहे हैं। लेकिन मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन के बाद क्या आता है, विश्लेषण आता है। विश्लेषण कहाँ है, अब देखिए ये खत्म हो गया। अब देखिए ये दोनों है। विश्लेषण के बाद अनौपचारिक निगमन आता है। देखिए यहाँ पर औपचारिक हो गया, तो इसलिए ये खत्म हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी पहले विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण, फिर विश्लेषण, फिर अनौपचारिक निगमन, फिर औपचारिक निगमन, फिर रिगर में आ जाता है। रिगर यानी दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय तर्क वेन हीले सिद्धांत का एक चरण डैश स्तर नहीं है। निम्न कौन इसमें से स्तर या चरण नहीं है, मानसिक दर्शन, ठोस संचालन, विश्लेषण, स्वयं सिद्धि, जिसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया है एक्सियोमेटिक देखने को मिला था। यह एक नया टर्म देखने को मिला था जब पहली बार ये क्वेश्चन आया था, तो इसलिए यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हुआ था लोगों को। उन्होंने स्वयं सिद्ध भी टिक किया था। मानसिक दर्शन, इसी को विजुअलाइजेशन, हिंदी टर्म्स से आप दूर रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जब आपको समझ में ना आए तो उनकी इंग्लिश टर्म को देखें। मानसिक दर्शन को ही विजुअलाइजेशन कहते हैं, यानी कि मानसिक यानी कि दिमाग में होने वाला दर्शन, विजुअलाइजेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस संचालन। इसकी बात कहीं पर नहीं की गई है, इसको मिटा देते हैं। ठोस संचालन की वेन हीले ने कहीं भी बात नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज देखकर बच्चा उसे समोसा कहता है, तो वेन हीले के ज्यामितीय विकास सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है। बच्चा बताओ, त्रिभुज के देखकर उसे क्या कहता है, समोसा कहता है। यानी कि त्रिभुज को देखकर
क्या करता है, उसके बीच क्या करता है, तुलना करने की कोशिश करता है क्या यहाँ पर। जैसे देखा उसको क्या होता है, वही मान लेता है। तो वो किस अवस्था में है, वह अभी दृश्यीकरण की अवस्था में, विजुअलाइजेशन की अवस्था में। जिसको जैसे देखा उसको क्या किया, वैसा ही मान लिया। रीना ने महसूस किया कि एक वर्ग तथा एक आयत में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। ध्यान से देखेंगे, अंतर नहीं है। तो वेन हिले के ज्यामिति चिंतन की किस अवस्था में है, वह स्तर 0 दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंधों की समझ है, निगमन है। वर्ग और आयत में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। तो क्या आपको भी लगता है अंतर नहीं होता है? अगर आपको लगता है होता है तो इसका मतलब कि आप विश्लेषण वाले यानी आप संबंधों की समझ रखते हैं। तब आप जब समझ पा रहे हैं तो आप इस समय संबंधों की समझ वाले स्तर पे हैं। लेकिन इसका उत्तर ये नहीं है, वो अंतर नहीं कर पा रही, इसका मतलब वो दृश्यीकरण में है। तो ये इसको हटा देते हैं, कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। दृश्यीकरण अवस्था में कौन सी दृश्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 9, वेन हिले के ज्यामिति चिंतन के स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर एक समकोण त्रिभुज बना पाएंगे जिसे वे एक विषम बाहु समकोण त्रिभुज का नाम दे पाएंगे। वेन हिले ज्यामिति चिंतन में जब मैंने बताया था, कोई भी अगर आप एक उसे क्या करते हैं, कोई भी अगर आकृति या फिगर देते हैं तो उसके बारे में क्या करेगा वो, अगर वह समझता है, यानी कि आप देखिए समकोण त्रिभुज बना पाए, यानी उसको क्या बनाना है ये, और जिसमें वे एक विषम बाहु समकोण त्रिभुज का नाम भी दे पाए। यानी त्रिभुज तो बनाना है समकोण और लेकिन विषम बाहु हो, इसका मतलब उसको वो दृश्यीकरण अवस्था में तो नहीं होगा। यानी कि उसको क्या संबंधों की समझ होगी, तभी तो संबंधों की समझ भी नहीं होगा यहाँ पर। वो यहाँ पर विश्लेषण की अवस्था में, स्वयं सिद्धि भी नहीं होगा, वो क्या है, विश्लेषण की अवस्था में है। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे क्या कर पाते हैं, जो भी चीज होती है जैसे उसको विश्लेषण करने लगता है, यानी कि उसको बनाने लगता है। संबंधों की समझ तब होती है जब वह क्या बिना देखे उस पर क्या कर रहा है, कंट्रोल करने लगता है। अगला, एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। देखिए 4 भुजा है कोई, उसको वर्ग के रूप में पहचानता है, वर्ग के रूप में पहचानता है। वेन हिले के अनुसार वह ज्यामितीय विचार की किस स्थिति में है। तो विश्लेषण है, मानसिक चित्रण है, निगमन है, अनौपचारिक निगमन है। 4 भुजा देखते ही उसको वर्ग के रूप में पहचानता है। तो क्या 4 भुजा वर्ग ही होती है? 4 भुजा तो रेक्टेंगल भी होती है, ठीक। 4 भुजा तो कुछ भी हो सकती है। देख लीजिए मैंने भी 4 भुजा बना दिया। इसका मतलब वह किस अवस्था में है, क्या वह मानसिक चित्रण में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मानसिक चित्रण में क्यों नहीं होगा, अब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन चलिए मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप अभी क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देखिए, यानी कि इसमें बच्चा क्या होता है, जो चीज जैसी होती है उसको वैसे ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला 4 भुजा के बारे में वो जानता है, तब तो उसका नाम वर्ग लिया। इसका मतलब उससे आगे वाली अवस्था में है, उसको तो जैसे देखेगा वैसे ही मान लेगा। लेकिन यहाँ पर उसको वर्ग जानता है, इसका मतलब 4 भुजा को वर्ग जानता है। इसका मतलब क्या है, वो विश्लेषण के स्तर पे है। किसमें है वो विश्लेषण के स्तर पे है। 4 भुजा देखते ही उसको विश्लेषण करने लगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृतियों पर इकाई योजना बनाएगा। निम्नवत प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे। कौन कौन से लिखे? विविध आकृतियों को पहचानना, विविध आकृतियों के बीच अंतर बताना, आकृतियों की भुजाओं, कोणों और शीर्षों को पहचानना। निम्नलिखित में से वेन हिले ज्यामितीय चिंतन के कौन से स्तर पर वह छात्रों का आकलन करेगा? निगमनात्मक स्तर, स्वयं सिद्धि स्तर, दृश्यीकरण, विश्लेषण। यानी कि बच्चा क्या करता है, गणित का टीचर है, जो गणित का टीचर है, ज्यामितीय आकृतियों पर उसे क्या, बच्चे को योजना बनाने की, वह उसे कैसे पढ़ाएगा, क्या सिखाएगा। उसको सिखाना क्या है, विविध आकृतियों की पहचान, विविध आकृतियों के बीच में अंतर कराना, भुजा, कोण और शीर्षों को पहचानना। यानी कि इसमें सब तरीके की बातें उसको सिखानी है, सब तरीके की बातें उसे सिखानी है। इसका मतलब कि उनको क्या करना पड़ेगा, निगमनात्मक स्तर, स्वयं सिद्धि में तो बच्चे खुद से करते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दृश्यीकरण में तो अवस्था में है ही नहीं वो, क्योंकि इनके बारे में वो तभी जानेंगे, या तो देखिए निगमन स्तर होगा या विश्लेषण स्तर होगा। निगमनात्मक में क्या होता है, बच्चा को जो आप बताते हैं वो करने लगता है, लेकिन यहाँ पर टीचर की मदद लेनी पड़ रही है। इसका मतलब विश्लेषणात्मक स्तर पर वह क्या कर रहा है, छात्रों का आकलन करना चाहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्लेषण स्तर। एक बच्चा जो आकृतियों के अपने और विभिन्न आकृतियों के बीच दोनों
गुणों के अंतर संबंधों को स्थापित कर वह वेन हीले ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के किस स्तर पर है? किस स्तर पर है? दृश्यीकरण, अनौपचारिक विश्लेषण, निगमनात्मक तर्क यानी विवेचन, कुछ भी हिंदी में लिख सकता है। ध्यान से पढ़ेंगे तभी सही होगा। एक बच्चा जो आकृतियों को अपने और विभिन्न आकृतियों के बीच, यानी कि जो अपनी और विभिन्न आकृतियों के बीच उनके दोनों के गुणों का अंतर संबंधों को स्थापित करने का प्रयास करता है। दृश्यीकरण होगा नहीं, विश्लेषण होगा नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, दो आकृति उनके बीच अंतर संबंध स्थापित कर रहा है। या तो वह देखिए निगमनात्मक होगा या तो अनौपचारिक होगा। लेकिन देखिए अब देखिए निगमन, देखिए निगमन को मैं कैसे हटाता हूँ, इन दोनों को तो मैंने हटा दिया। निगमनात्मक चरण में बच्चा जब देखिए यानी कि जब निगमन करेगा किसी भी चीज को निगमन करने का मतलब इसमें जो मैंने बताया था कि खुद से जो बच्चा होगा फार्मूला ढूंढता है। बच्चा आकृतियों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर लेता है। जब वह सामंजस्य स्थापित कर लेता है, यहाँ पर करेगा, किया नहीं है, अभी वो करेगा, अभी प्रयास करेगा। जब प्रयास करना होता है तो इसको बोलते हैं अनौपचारिक निगमन। जब उस पर पूरी तरीके से अपनी कमांड बना लेता है तो उसे निगमन कहेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर अनौपचारिक निगमन स्तर, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सबको हटाते हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं आज का साथ ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपका दोस्तों लाइक और कमेंट ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करता है नई वीडियोस जल्दी से जल्दी लाने के लिए। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे बीपीएससी जो TRE 3 और 4 की जो सीरीज चली वो भी अगर आपका कोई मित्र यार उसकी तैयारी कर रहा हो तो उनको भी शेयर करें। और सीटेट और पेडागोजी थ्योरी की क्लास और मैथ की क्लास मैं ले ही रहा हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें, वीडियोस को एक बार ज़रूर पूरा देखें। आपका यही मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपको इतना सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, पहले कंटेंट तैयार करना पड़ता है, उसके ऊपर पढ़ना पड़ता है। तो आई होप आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आप भी खुद एक स्टूडेंट है, स्ट्रगल पीरियड में है। तो आपको एक स्ट्रगलर को दूसरे स्ट्रगलर की मदद करनी चाहिए। आई होप आप समझेंगे और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।